दोस्तों, पापा की पहली श्रोता ज़्यादातर मम्मा हुआ करती थी। दोनों के बीच कमाल का इंटेलेक्चुअल कनेक्ट था। उनके जीवन के अनुभव और कैजुअली डिस्कस हुए कई किस्से आगे चलकर चर्चित कहानियों में तब्दील हो गए। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक सुनते ही मशहूर एक्टर शम्मी कपूर की शक्ल मेरी नज़रों के सामने आ गई। लेकिन जब कहानी सुनी तो वो मेरी कल्पना से बिल्कुल परे थी। आप भी सुनिए मेरी चहेती कहानी, तीसरी मंजिल। जब तीसरी मंजिल बनी थी तब आचार्य साहब बहुत खुश थे। ऊपर से दूर दूर तक दिखता था। आसपास में उससे ऊंचा कोई और मकान नहीं था। लेकिन पार्वती देवी ने मना किया था। दो तो बच्चे हैं, इसलिए 2 मंजिलों में काम चल जाएगा। झाड़ू पोछा कर करके मैं यूं भी परेशान हो जाऊंगी। 2 बहुएं भी तो आएंगी, सब कुछ वो संभालेंगी। तुम्हारे पास चाबियों का गुच्छा सौंपने के अलावा कोई काम ही नहीं रह जाएगा। आगे सब कुछ शुभ। आचार्य साहब हर चीज में हल्कापन महसूस करने लगे थे। दोनों बेटों की शादी एक साथ करवाने की सोच भी पार्वती की ही थी। अनिल संग अनीता और सुनील संग सुनीता, दोनों की शादी भी हो गई। मकान 3 मंजिला जरूर था, लेकिन आचार्य साहब ने एक आदर्शवादी होने से किचन एक ही बनवाया था। एक ही चूल्हे से बना, सभी खाएं, यही उनकी इच्छा थी और दृढ़ निश्चय भी। लेकिन बच्चे इसको पापा जी की दूरदृष्टि विहीन करार देते हैं और प्रत्येक मंजिलों में किचन बनवाने की योजना बनाते हैं। नीचे पहली मंजिल अनिल की है, जो ज्येष्ठ पुत्र है। उसका काम किसी कंपनी में होने से काम के सिलसिले में लोग उससे मिलने आते हैं। वह हमेशा व्यस्त रहता है। पारिवारिक मामलों में उसका दखल करीब करीब नहीं के बराबर है। खाना पीना, उठना बैठना सब परिवारजनों से अलग ही है। फुर्सत के क्षणों में अनीता सबसे वार्तालाप करती है, उपस्थिति जताती है। पार्वती देवी पहले से ही कह रही थी कि वह कनिष्ठ पुत्र सुनील के साथ ही रहेंगी, क्योंकि सुनील की गंध अब भी उसकी माँ के दूध की गंध जैसी ही है। आचार्य जी की स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। उनकी गंध वाला कोई और उनके घर में नहीं है। पार्वती देवी जो कहती हैं, जहाँ कहती हैं, वहाँ आचार्य साहब साथ हो लेते हैं। एक दिन यूं ही सुनीता ने अनीता की पहली मंजिल का मुआयना किया तो वह दंग रह गई। माइक्रोवेव, इडली डोसा के लिए चावल दाल पीसने का ग्राइंडर, मसालों के लिए अलग ग्राइंडर, 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा, फ्रूट जूस छान कर देने वाला जूसर, कपड़ों को धोकर सुखा कर देने वाली वॉशिंग मशीन, वातानुकूलित मास्टर बेडरूम, कई डिब्बे ड्राई फ्रूट से भरे हुए, वो भी अरब देशों से आयातित, झाड़ू पोछा करने वाली मशीन। वापस अपने कमरे में आई तो सब खाली खाली। क्या है इधर? दाल, चावल, गेहूं, आलू, प्याज। तब से अनीता और सुनीता के बीच में एक मनमुटाव। कमरों में झाड़ू का कचरा बाहर फेंकना बंद, कचरा सीढ़ियों से नीचे धकेलना, हवा के साथ कचरा नीचे के कमरों में, फिर सवाल जवाब, फिर जवाब सवाल। सुनीता की मसाला कूटने की आवाज़ पहले से कई गुना सख्त, नीचे मसाला जलने की गंध अति तीव्र, फिर सवाल जवाब। पार्वती देवी परेशान। अब तक टीवी सीरियलों से प्राप्त ज्ञान में सास विलेन और बहू हीरोइन थी। इधर दोनों बहुओं के बीच सास अंपायर। दोनों को समझाने की कोशिशों में बहुओं की नज़र में पार्वती देवी गिर जाती हैं। वो बोल रही है कि सास इसका पक्ष ले रही है, ये बोल रही है कि सास उसका पक्ष ले रही है। कैंची के बीच फंसे कागज की तरह पार्वती देवी टुकड़ों में बट जाती है। सुनीता के कमरे में रात रात भर बहस की आवाज़ें आने लगी हैं। सुनीता के लिए बाहर से खाना आने लगा है। एक दिन तंग आकर सुनील सिंगल बर्नर का एक चूल्हा मम्मी को उपहार में दे देता है।
पार्वती देवी आचार्य साहब के सामने टप टप आंसू बहाती हैं। आचार्य जी पार्वती देवी का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो हम तीसरी मंजिल की ओर चलते हैं। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद पार्वती देवी चारों ओर नज़र घुमाती हैं और कहती हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आचार्य साहब पार्वती देवी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ हमने सीढ़ी सीधी बनवाई है नीचे तक। तीसरी मंजिल तक आने से स्वर्ग भी और करीब आ गया है।